हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। यूनियन पाठशाला में आप सभी बच्चों का फिर से एक बार स्वागत है। बच्चों, आज मैं क्लास 9 का नेक्स्ट चैप्टर जिस चैप्टर का नाम है क्लाइमेट, ठीक है, आपके एनसीईआरटी बुक में ये चैप्टर 4 है। ओके, तो आज फिर से हम क्लास 9 की वीडियो ज्योग्राफी से क्लाइमेट चैप्टर को लेकर के आए हैं, जिसे हम जलवायु कहते हैं। ठीक है, तो इससे पहले हम लोगों ने भारत की स्थिति और आकार यानी कि साइज एंड लोकेशन ऑफ इंडिया एंड फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ा है। उसके बाद आज हम जिस चैप्टर को आज पढ़ने वाले हैं बच्चों इस वीडियो के थ्रू, उस चैप्टर का नाम है क्लाइमेट, जिसे हम जलवायु कहते हैं। क्या कहते हैं? जलवायु, है ना। जलवायु के नाम से हम इसे जानते हैं, हिंदी में इसे जलवायु कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो अब हम ये जो है तीसरा एलिमेंट हम पढ़ेंगे जो कि क्लाइमेट है, जिसका मतलब है लॉन्ग टर्म एटमॉस्फेरिक कंडीशन। ठीक है बच्चों, तो इसमें हम लोग ध्यान से हम इस चैप्टर के थ्रू ये देखेंगे बच्चों कि किसी एरिया में जब लंबी बहुत ही लॉन्ग समयावधि में यानी कि कम से कम 30 ईयर्स से अधिक, ऐसा हम बोल सकते हैं 30 वर्ष या उससे अधिक में मौसम में बहुत सारे ऐसे चेंजेस, बहुत सारी विविधता, बहुत सारा डाइवर्स, बहुत सारी अवस्थाएं जो चेंज होती हैं, उन सभी का जो एक कुल योग या फिर उन सभी का एक जो मिलन होता है, एक मिश्रण होता है ना, जो जोड़ होता है, उस क्षेत्र की वो जलवायु कहलाता है। ठीक है, तो वेदर जो है वो डेली चेंजेस बट क्लाइमेट रिमेन्स अ जनरल पैटर्न फॉर 30+ ईयर्स। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, मौसम एक विशेष समयावधि में एक क्षेत्र विशेष की वायुमंडलीय अवस्था को बताता है। ठीक है बच्चों, मौसम या जलवायु के तत्वों में तापमान और वायुमंडलीय जो दाब है, जो प्रेशर पड़ता है, एंड जो विंड ह्यूमिड और जो प्रेसिपिटेशन आते हैं। ठीक है, आपने ध्यान दिया होगा कि मौसम की जो अवस्था है वो प्रायः एक दिन में कई बार बदलती रहती है ना, परंतु फिर भी कुछ सप्ताह में महीनों तक हम क्या देखते हैं कि वायुमंडलीय अवस्था जो होती है, जो एटमॉस्फेरिक जो वहाँ का जो कंडीशन होता है, लगभग एक जैसा ही बना रहता है। जैसे दिन कभी गर्म या ठंडा होता है, कभी हवादार या शांत भी होता है ना। कभी आसमान में बादलों का घिरा या साफ दिखाई देता है हमें, और कभी पूरा एकदम हमें लगता है कि ह्यूमिड है, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी भरी हुई है, पूरे एटमॉस्फेरिक में दबावपन लगता है, पूरा प्रेशर लगता है, बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। ठीक है, तो ये सारी जो अवस्था के आधार पे हम क्या देखते हैं कि हम वर्ष के महीनों को समर एंड विंटर यानी ग्रीष्म, शीत या वर्षा और रेनी सीजन के में उसे हम डिवाइड कर सकते हैं, है ना बच्चों। तो संसार को हम लोग बहुत सारे ऐसे क्या बोलेंगे हम लोग क्लाइमेट के रीजन में हमने इसे डिवाइड किया है। आप जानते हैं कि भारत की जो जलवायु है वो कैसी है, ऐसा क्यों है ना। अब ये भी आप के दिमाग में ये आता होगा कि, और ये सारे सवाल जो हैं वो आपके दिमाग में आते होंगे कि भारत की जलवायु कैसी है, और ऐसा है, अगर है ऐसी तो क्यों है, तो ये क्वेश्चन तो आता ही होगा। तो इसी चैप्टर के थ्रू हम इस चीज़ के कंक्लूजन को निकालेंगे, इसके निचोड़ को निकालेंगे और इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो भारतीय जलवायु को बच्चों मानसूनी जलवायु कहा जाता है, मॉनसून क्लाइमेट। आपको पता है कि भारत का जो क्लाइमेट है उसे हम मॉनसून क्लाइमेट के नाम से जानते हैं। इस प्रकार की जलवायु हम लोग हमेशा देखते हैं कि जो एशिया के साउथ, है ना, या फिर साउथ ईस्ट में पाई जाती है। ठीक है, लगभग हम लोग इसमें देखते हैं कि एक रूपता होते हुए भी हमारे देश की जलवायु की अवस्था जो है वो हर रीजन में डिफरेंट पाई जाती है। कहीं किसी भी रीजन से लेकर के या एक बहुत सारे, मान लीजिए रीजन है, बहुत सारा एरिया है, बहुत सारे भूभाग है, बहुत सारा प्रादेशिक जो अलग अलग प्रदेश हैं, तो सबकी जो हम लोग जलवायु देखते हैं वो सब डिफरेंट पाया जाता है। ठीक है, तो आइए हम सब दो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स तापमान और यानी कि टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन के बारे में भी इस चैप्टर के थ्रू धीरे धीरे हम जब स्टार्ट करेंगे तो सारी चीज़ों को हम पढ़ते चलेंगे। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चंस लाइक आपके दिमाग में राइज जरूर होता होगा बच्चों कि वाई दिसंबर इज कोल्ड, वाई मे इज सो हॉट, क्यों मई का महीना इतना गर्म होता है ना, दिसंबर का महीना इतना ठंडा क्यों होता है, जून जुलाई में बारिश क्यों होती है। ऑल्सो आर कनेक्टेड टू इंडियाज क्लाइमेट, वेदर मीन्स करेंट कंडीशन टुडे हॉट, विंडी एंड रेनी। तो ये वेदर का मतलब हुआ। ठीक है, ये मौसम का मतलब हुआ। मौसम का मतलब होता है कि रोज़मर्रा की जो कंडीशन है हमारे इन्वायरमेंट का वो चेंज होना, कभी गर्मी, कभी हवादार, कभी बारिश, इस तरह से चेंजेस आना।
क्लाइमेट का मतलब होता है, दोनों डिफरेंट है बच्चों, या वेदर एंड क्लाइमेट बोथ आर डिफरेंट, है ना। वेदर अलग चीज होता है और क्लाइमेट अलग है। वेदर क्लाइमेट मीन्स ओवरऑल पैटर्न, कूल विंटर, समर, हॉट समर्स एंड मानसून रेन्स, ठीक है। तो चलिए इंडियाज क्लाइमेट टाइप, अभी मैंने आपको बताया कि इंडिया का जो क्लाइमेट टाइप है वो है मानसून टाइप, है ना। वो क्या है, मानसून टाइप है, ठीक है। एशिया के साउथ और साउथ ईस्ट पैटर्न में, देखिए यहाँ नोट से पहले मैंने आपको इस बात को बताया कि एशिया के साउथ यानी दक्षिण में और साउथ ईस्ट यानी कि दक्षिणी पूर्व में ये क्लाइमेट कॉमन दे होता है, मतलब कॉमनली हम देखते हैं कि मानसून टाइप का क्लाइमेट पाया जाता है, ठीक है। इवन दो इंडिया शो यूनिटी इन क्लाइमेट पैटर्न, रीजनल वेरिएशंस बोथ, मतलब बहुत ज़्यादा है, ठीक है। टेम्परेचर वेरिएशन अक्रॉस इंडिया, समर टेम्परेचर इन राजस्थान डेजर्ट टचेस 50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। In Pahalgam, it may be around 20 degrees Celsius. Winter temperature in Dras can fall to the -45 degree Celsius. Okay. उसके बाद है तिरुवनंतपुरम stays the near 22 degree Celsius even winter, and some places show a huge day night differences diurnal range, जिसे हम कहते हैं diurnal range. Okay. उसके बाद है बच्चों थार डेजर्ट। थार डेजर्ट का टेम्परेचर कैसा होता है ये हम जानेंगे। दिन के समय में थार डेजर्ट का टेम्परेचर जो है बच्चा वो है 50 डिग्री सेल्सियस, ओके। वो क्या है 50 डिग्री सेल्सियस, एंड नाइट का यहाँ पे है 15 डिग्री सेल्सियस। तो कंफ्यूज मत कीजिएगा, 50 डिग्री सेल्सियस जो है वो होता है डे में, ठीक है। ये थार डेजर्ट का टेम्परेचर बता रही हूँ मैं आपको, एंड नाइट में होता है 15 डिग्री सेल्सियस। क्या होता है 15 डिग्री सेल्सियस होता है। अंडमान एंड निकोबार एंड केरला ऑलमोस्ट द नो डिफरेंसेस। ये डिफरेंसेस शो हाउ क्लाइमेट चेंजेस फ्रॉम रीजन टू रीजन, ठीक है। ये जो डिफरेंस है वो आपके जलवायु को दिखाता है, किस तरह से जलवायु जो है अलग अलग रीजन्स, एक रीजन से दूसरे रीजन में किस तरह से जो जलवायु है वो अपने आप में परिवर्तन होता है, अपने आप में चेंज हो जाता है, ठीक है। अब है प्रेसिपिटेशन वेरिएशन। मोस्ट रेनफॉल इंडिया हैज मेन जून टू सितंबर होता है, ये आप सभी को पता है। जून से लेकर सितंबर तक का जो महीना होता है बच्चों काफ़ी बारिश होती है। हिमालयस के ऊपर पार्ट्स गेट स्नोफॉल, बहुत ज़्यादा वहाँ स्नोफॉल होने लगता है। रेनफॉल का रेंज क्या है ओवर 400 सेंटीमीटर। ये मेघालय, मौसिनराम एंड चेरापूंजी में देखा जाता है, जहाँ पे आप जानते हो कि सबसे ज़्यादा बारिश होती है। एंड बिलो 10 सेंटीमीटर ये लद्दाख में काफ़ी लेस रेनफॉल पाई जाती है बच्चों, और वेस्टर्न राजस्थान में भी काफ़ी लेस रेनफॉल पाई जाती है। तमिलनाडु कोस्ट रिसीव मोस्ट रेनफॉल इन अक्टूबर टू नवंबर बिकॉज ऑफ रिट्रेटिंग मानसून। रिट्रेटिंग मानसून का मतलब क्या होता है बच्चों, मानसून का आवागमन, ठीक है। चलिए वाई क्लाइमेट डिफरेंसेस, इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर है, ठीक है। इसके पीछे बहुत सारे हम फैक्टर्स को देखेंगे कि क्या क्या फैक्टर है, ठीक है। और यहाँ पे जो आपको बताया गया है कि तमिलनाडु कोस्ट रिसीव मोस्ट रेनफॉल इन अक्टूबर एंड नवंबर। तमिलनाडु में जो बारिश होती है वो अक्टूबर और नवंबर में क्यों होती है बच्चों, वो इसलिए होती है क्योंकि ये बहुत ही चेंजेस होता है, रिट्रेटिंग मानसून होता है, परिवर्तनीय मानसून हम लोग मौसम जिसे हम कहेंगे, यानी कि मानसून की वापसी, ठीक है, रिट्रेटिंग मानसून। अब हम लोग फैक्टर को जानेंगे बच्चों। सबसे पहला फैक्टर जो है नंबर 1 वो है क्लाइमेटिक फैक्टर, क्लाइमेटिक कंट्रोल्स, ठीक है। क्लाइमेटिक कंट्रोल्स जो होते हैं जिसके वजह से हमें डिफरेंट रीजन में डिफरेंट क्लाइमेट देखने को मिलता है। इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर हैं, बहुत सारे प्रभावित करने वाले कारक पाए जाते हैं भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले, ठीक है। तो वो क्या है, सबसे पहले यहाँ पे बच्चों आपको 6 फैक्टर बताए जाएंगे। 6 फैक्टर डिसाइड द क्लाइमेट ऑफ एनी प्लेस। किसी भी प्लेस के क्लाइमेट को अगर आपको जानना है बच्चों तो वहाँ उसके लिए आपको वहाँ के 6 फैक्टर्स को देखना होगा। नंबर 1 इज लैटिट्यूड, ठीक है। लैटिट्यूड डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर, यानी कि इक्वेटर से कितनी दूरी है। जितना नॉर्थ साउथ जाओगे उतना टेम्परेचर कम होता है, ठीक है बच्चों। और एल्टीट्यूड का मतलब, यहाँ पे लैटिट्यूड का मतलब क्या हुआ बच्चों, यहाँ पे लैटिट्यूड का मतलब वो मैं यहाँ लिख दे रही हूँ। लैटिट्यूड का मतलब होता है अक्षांश। क्या होता है, अक्षांश, ठीक है। और यहाँ एल्टीट्यूड का मतलब हुआ ऊंचाई। क्या हुआ, ऊंचाई, ठीक है।
ये मतलब आप समझते चलिए कि जितना ज़्यादा ऊंचाई, यानी कि हाइट एबव सी लेवल से लेकर के हील्स, जितनी ऊंचाई आप, जितने ऊंचाई तक आप जाओगे, जितने ऊपर आप जाओगे, ठीक है, उतना ज़्यादा हील्स जो है वो कूलर मिलेगा आपको, ठंडा मिलेगा, ठीक है। अब लैटिट्यूड में हम जो डिस्टेंस देख रहे हैं बच्चों, जो इक्वाटर का डिस्टेंस बताया गया है, जो कर्क वृत्त है वो भारत के बीचों बीच भाग में है। पश्चिम में कच्छ के रण से लेकर के पूर्व में जो मिजोरम से होकर ये जो लाइन है, जो इक्वाटर है, वो गुजरती है, ठीक है। इसीलिए देश का लगभग आधा भाग जो होता है बच्चों, वो कर्क वृत्त के साउथ भाग में है, ठीक है, जिसको हम लोग उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में वो स्थित है। इसको हम लोग उष्ण कटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल रीजन जिसे हम कहते हैं। कर्क वृत्त जो होता है यानी कि इक्वेटर जो है वो, उसका जो शेष भाग जो है, जिसको हम लोग उत्तरी उपोष्ण कटिबंध में है, ठीक है। इसीलिए भारत की जलवायु में उष्ण कटिबंधीय यानी कि उपोष्ण कटिबंधीय, ये दोनों प्रकार का, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल, ठीक है। नॉर्थ के हिस्से में जो है वो ट्रॉपिकल है और साउथ के हिस्से में जो है वो सब ट्रॉपिकल है। तो भारत की जो जलवायु है बच्चों, उसमें ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल यानी कि उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय, ये दोनों प्रकार की जलवायु उपस्थित है यानी कि पाई जाती है। समझ गए बच्चों? चलिए, अब एल्टीट्यूड, जो ऊंचाई की बात की गई है, वो भारत के उत्तरी भाग यानी कि नॉर्थ में जो हिमालय पर्वत स्थित है, जिसकी औसत ऊंचाई, जिसकी जो ऊंचाई है बच्चों वो 6000 मीटर है। भारत का तटीय क्षेत्र भी बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है, जिसकी अधिकतम ऊंचाई लगभग 30 मीटर है, ठीक है। हिमालय पर्वत जो बीच में जिसमें हम लोग भारतीय उपमहाद्वीप को देखते हैं, जो एशिया के बिल्कुल मिडिल में आने वाली जो ठंडी हवा आती है, उसको भारत में अंदर आने से वो रोकती है। क्या करती है हिमालय पर्वत? क्या करता है वो? क्या करता है कि जो एशिया से जो ठंडी हवा हमारे भारत में, हमारे इंडिया में जो इंटर करती है, उसको हिमालय पर्वत जो है वो रोकता है। उसकी जो ऊंचाइयां हैं हिमालय पर्वत की, वो उस ठंडी हवाओं को आने से रोकती है। इन्हीं कारणों से इस एरिया में मिड एशिया की अपेक्षा कम ठंड पड़ती है। यानी कि जब आप एशिया के मिड हिस्से में जाओगे, मध्य में जाओगे, तो वहाँ के एरिया में, वहाँ के रीजन में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है इंडिया के अकॉर्डिंग। समझ में आ गई अभी आपको? अब हम जानेंगे वायु दाब एवं पवन यानी कि प्रेशर एंड विंड्स। विंड्स मूव फ्रॉम हाई टू लो, यानी कि विंड्स जो होती है बच्चों वो हाई टू लो प्रेशर करती है, ठीक है, मूव करती है, बहती है। भारतीय जलवायु और उससे संबंधित मौसमी अवस्थाएं जो भी है, उसको अलग अलग वायुमंडलीय अवस्थाओं के रूप में अलग अलग उसके एक कैटेगरी बनी हुई है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं। जिसमें सबसे पहला है डिस्टेंस फ्रॉम द सी, यानी कि कितना ज़्यादा उसकी सी लेवल से उसकी दूरी कितनी है। कोस्टल एरिया एंड हैव अ मॉडरेट क्लाइमेट, इंटीरियर एरियाज हैव एक्सट्रीम यानी कि कॉन्टिनेंटली, ठीक है। ओशियन करेंट्स की वजह से भी वार्म करेंट्स आते हैं, जिसको हीट नियर बाय लैंड, एंड कोल्ड करेंट कूल इट, और जो कोल्ड करेंट होते हैं वो बहुत ही कूल होते हैं। रिलीफ क्या है? यानी कि माउंटेन्स ब्लॉक विंड्स चलाता है, वहाँ पे बहती है ना, और मॉनसून पाया जाता है वहाँ पे, ठीक है। चलिए, फैक्टर स्पेसिफिक इंडियाज क्लाइमेट, जैसे मैंने अभी आपको पहले ऊपर ही बता दिया, इन सारे पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर दिया था। ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल मैंने आपको बताया ही कि दो तरह के यहाँ पे क्लाइमेट पाए जाते हैं, जो थे मैंने आपको बताया कि भारत की जलवायु में बच्चों उष्ण कटिबंधीय यानी कि ट्रॉपिकल क्लाइमेट एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, ये दो क्लाइमेट है जो दोनों ही क्लाइमेट पाया जाता है, एक नॉर्थ में है और एक साउथ के हिस्से में है। ये इक्वेटर बीच से पार होता है इसके वजह से, ठीक है। अब है प्रेशर प्लस विंड सिस्टम। इंडिया का क्लाइमेट डिपेंड ऑन द सरफेस विंड्स, ठीक है। सरफेस विंड्स, अपर एयर सर्कुलेशन, वेस्टर्न डिस्ट्रीब्यूशंस, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, इन सारी वजह से भी आपको यहाँ का जो इंडिया का जो क्लाइमेट है वो पूरी तरह से इन सारे कारणों से भी इसके ऊपर डिपेंड है। नॉर्मली हम देखते हैं बच्चों, जो नॉर्थ ईस्टर्नली ट्रेड विंड्स जो है वो ब्रिंग करती है ड्राई एयर, जिसमें बारिश नहीं होती है, ना के बराबर होती है, ठीक है बच्चों। बट मॉनसून विंड्स ब्रिंग मॉइस्चर, बट मॉनसून विंड्स जो है वो अपने साथ नमी लेकर के आती है ताकि बारिश होती है। इस तरह से बादल बनाते हैं और बारिश होती है, ताकि वो अपने साथ नमी लाती है और बारिश होती है, ठीक है। द 4 सीजन ऑफ इंडिया। अब हम जानेंगे कि भारत के 4 सीजन कौन से हैं। कोल्ड वेदर सीजन, जिसे हम विंटर जानते हैं, जो कि मिड नवंबर टू फरवरी तक रहता है बच्चों, जो अभी फरवरी अभी चल रहा है, तो अभी तक
थोड़ी थोड़ी हमें ठंड लगती है, ना के बराबर बट थोड़ी सी ठंड है, ठीक है। ठंड मतलब जा रही है अब, ठीक है, एंड में है। नॉर्थ इंडिया बिकम्स वेरी कोल्ड, नॉर्थ इंडिया जब जाएंगे तो आपको वहाँ बहुत ठंड मिलेगी साउथ के अकॉर्डिंग, ठीक है। चेन्नई स्टे अराउंड 24 to 25 डिग्री सेल्सियस, वाइल पंजाब एरिया 10 to 15 डिग्री सेल्सियस। यानी कि पंजाब में ठंड है बट चेन्नई में ठंड नहीं होती। फ्रॉस्ट कॉमन इन नॉर्थ, दीज विंड्स ब्लो फ्रॉम द लैंड टू सी, ये भूमि धरातल से, समतल धरातल से समुद्र की तरफ बहती है, ठीक है। नो सीजन इज ड्राई। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ब्रिंग लाइट रेन इन नॉर्थ, नॉर्थ के हिस्से में थोड़ी छुटपुट बारिश होती है, ठीक है, जो कि बहुत ही हेल्पफुल होती है रबी क्रॉप्स के लिए। इसी रेंज की वजह से रबी क्रॉप्स ग्रो किया जाता है, समझ गए। चलिए अब जानते हैं हॉट वेदर सीजन, जिसे हम समर के रूप में देखते हैं, ये आता है मार्च टू मई, ठीक है। सन शिफ्ट नॉर्थ, टेम्परेचर राइज स्ट्रांगली, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर रहता है, पूरी तरह से सर के ऊपर सूरज चमकता है। मार्च डेक्कन, यहाँ का टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस। अप्रैल में गुजरात और मध्य प्रदेश से जब आप जाएंगे तो वहाँ का टेम्परेचर 42 डिग्री सेल्सियस। मई में राजस्थान आप जाइएगा तो 45 डिग्री सेल्सियस। एंड लो प्रेशर जोन डेवलप्ड इन नॉर्थ, कम से कम लो प्रेशर वाला जो एरिया है वो नॉर्थ का है। हॉट विंड्स वहाँ पे चलती हैं, ठीक है, कंटिन्यू गर्म हवाएं वहाँ पे चलती हैं। दीज हॉट विंड्स आर कॉल्ड लू, आप जानते ही हैं, जिसे हम लू के नाम से जानते हैं। बहुत गर्म हवा, बहुत ही हानिकारक, इट्स अ वेरी 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 डेंजरस। बहुत ज़्यादा डस्ट स्टॉर्म्स कॉमनली उस महीने में, उस मौसम में, उस सीजन में चलती हैं। वेस्ट बंगाल में थंडर स्टॉर्म, जिसे हम काल बैसाखी के नाम से जानते हैं, ठीक है। केरला एंड कर्नाटका गेट द मैंगो शावर, हेल्प द रिपेनिंग मैंगोज, जो आम की खेती के लिए, आम के ग्रो के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट्स हैं, जिसे इसीलिए इसका नाम मैंगो शावर पड़ा है, ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों, अब हम 1 by 1 रेनी सीजन्स के मौसम्स को जानेंगे। आपने पहले ऊपर विंटर सीजन को देख लिया, उसके बाद समर सीजन को देख लिया। अब नंबर 3 में आता है रेनी सीजन को, जिसे हमने अलग अलग पार्ट में बांटा है, ठीक है। मैप के जरिए भी मैं आपको समझाऊंगी। एडवांसिंग मॉनसून, एडवांसिंग मॉनसून का मतलब क्या होता है बच्चों, ठीक है। मॉनसून सबसे पहले तो आप जान जाइए, एडवांसिंग मॉनसून मतलब मॉनसून का आगमन, मॉनसून आया, ठीक है। तो ये हमने जो हम ये देखेंगे, रेनी सीजन देखेंगे, तो यहाँ हम देखते हैं कि ये जून टू सितंबर आता है। कब आता है? ये जून टू सितंबर आता है। जून मास के स्टार्टिंग में उत्तरी मैदानों में बहुत ज़्यादा दाब, जो निम्न दाब की अवस्था तेज हो जाती है, ठीक है। अब ये क्या करता है, दक्षिणी गोलार्ध जो है, यानी कि साउदर्न हेमिस्फीयर जो है, उसमें बहुत सारी हवाएं वो अट्रैक्ट करती हैं, ठीक है बच्चों। अपनी तरफ वो क्या करती हैं, हवाओं को अट्रैक्ट करती हैं, और ये साउथ ईस्ट में हवाओं को छोड़ती है। साउथ का जो समुद्री एरिया है, उस क्षेत्र में हम देखेंगे उपोष्ण कटिबंध के इलाकों में ये ज़्यादातर पाई जाती है, क्योंकि ये जो हवा है बच्चों, वो गर्म महासागरों के ऊपर से होकर गुजरती है। जो हम लोग ओशियंस देखते हैं उसके ऊपर से होकर गुजरती है, इसीलिए ये अपने साथ इस महाद्वीप में, इस आइलैंड में बहुत ज़्यादा नमी लेकर के आती है, ठीक है। और ये जो हवाएं चलती है, इसका जो वेग है, इसकी जो मूवमेंट है, ये बहुत ही तीव्र होता है, बहुत ही तेज होता है, जो लगभग 30 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत वेग से चलती है, ओके। तो सुदूर से जो हम नॉर्थ एंड ईस्ट में के क्षेत्र को छोड़कर ये हवा जो है, ये जो विंड जो है, ये देश के अलग भागों में लगभग 1 महीने तक पहुंच जाती है। इस हवा को लगभग 1 महीना लगता है बाकी के क्षेत्रों में पहुंचने में, ठीक है, समझ गए। उसके बाद दक्षिण और यानी कि साउथ और वेस्ट मॉनसून में भारत के मौसम को पूरी तरह से ये चेंज कर देती है, ठीक है। तो लो प्रेशर इन नॉर्थ इंडिया पुल्स मॉइस्ट विंड्स फ्रॉम द सी, जैसा मैंने आपको बताया। दीज आर साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स क्रॉस इक्वेटर बेंड ड्यू टू द कोरियोलिस फोर्स। वेस्टर्न घाट एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल, वेस्टर्न घाट में जब आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा बारिश वहाँ पे होती है। नॉर्थ ईस्ट हाईएस्ट रेनफॉल, जैसे मौसिनराम वेटेस्ट प्लेस ऑफ अर्थ, पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा बारिश होने वाला प्लेस। सेंट्रल इंडिया मॉडरेट रेनफॉल पाई जाती है वहाँ पे। राजस्थान में स्कैंटी रेनफॉल पाई जाती है। मॉनसून हैज़ ब्रेक्स द इंटरवल विदाउट रेन इफेक्टेड बाय शिफ्ट द मॉनसून ट्रो।
उसके बाद जो सेकंड मॉनसून का सीजन जो हमने सीजन देखा, रेनी सीजन के अंडर में हमने देखा रिट्रेटिंग पोस्ट मॉनसून। ठीक है, ये जो मॉनसून है बच्चों, ये अक्टूबर टू नवंबर आता है। ठीक है, यहाँ देखिए मैंने पिक्चर के थ्रू, मैप के थ्रू, इसके ऊपर के पॉइंट को भी मैंने मैप के थ्रू यहाँ पे दिखाया है कि किस तरह से हवाएं किधर से किधर जा रही हैं, किधर से किधर, जून में, जुलाई में, ठीक है, जुलाई में किस महीने में, कब किधर से बारिश, किधर की हवाएं लेकर के बह रही हैं। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे भी हमने देखा है कि 1 सितंबर से कहाँ से किधर, इधर गुजरात में देखिए इधर भी हवाएं बह रही हैं। ठीक है, इधर अक्टूबर में इधर आकर के हम भोपाल, नागपुर की तरफ देख रहे हैं। फिर 15 अक्टूबर से लेकर के आपको हैदराबाद, बेंगलुरु, ये इधर के एरिया में आपको ज़्यादा हवाएं देखने को मिलेंगी। ठीक है, ये हो गया हमारा रिट्रेटिंग पोस्ट मॉनसून। ओके, सन मूव साउथ, इस टाइम सन जो है वो साउथ की तरफ मूव्स करता है। मॉनसून वीकेंड्स इसे हम कहेंगे। स्काई जो है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाता है, टेम्परेचर इंक्रीज और टेम्परेचर बहुत बढ़ने लगता है, अक्टूबर हीट हो जाता है। ठीक है, साइक्लोन्स बहने लगते हैं, बे ऑफ बंगाल की तरफ से साइक्लोन्स आने लगते हैं। उड़ीसा, एपी यानी कि आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल बहुत ज़्यादा इसके पीछे इफेक्टेड है। ठीक है, इस साइक्लोन्स की वजह से ज़्यादा इफेक्टेड होते हैं, जो बंगाल की खाड़ी से जो हवाएं चल के आती हैं। ओके, तमिलनाडु कोस्ट गेस्ट मैक्सिमम रेनफॉल इन दिस सीजन, सबसे ज़्यादा इस सीजन में जो बारिश होने वाला एरिया है वो है तमिलनाडु। ठीक है, चलिए बच्चों अब हम लोग जानते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। हैवी रेनफॉल वेस्टर्न घाट, एनी इंडिया। ओके, मॉडरेट रेनफॉल इंडो गैंगटिक प्लेन्स बनाता है। लो रेनफॉल डेक्कन इंटीरियर, वेरी लो रेनफॉल राजस्थान एंड लद्दाख में देखने को मिलता है। मॉनसून इज इरेगुलर, कभी कभी फ्लड आना, कभी कभी ड्राउट यानी कि अकाल पड़ जाना, सूखा पड़ जाना, ये भी देखने को हमें मिलता है। ओके, मॉनसून एज अ यूनिफाइंग बॉन्ड, मॉनसून भारत की एकता का कैसे परिचायक है, मॉनसून कैसे हमारे देश की एकता को दिखाता है। हम पहले ही ये पढ़ चुके हैं बच्चों कि हिमालय भारतीय का उपमहाद्वीपीय बहुत अत्यधिक ठंडी हवाओं की से हमारे देश की रक्षा करता है। ऐसा हमने पहले ही जान लिया, मैंने आपको बताया। इसके कारण ही हम देखते हैं कि जो उच्च अक्षांश है ना, जो अक्षांश मैंने आपको बताया लैटिट्यूड है जो है ना, जितना हाई लैटिट्यूड है वहाँ पे स्थित होने के बावजूद भी उत्तर का भारत जो है, नॉर्थ इंडिया जो है, निरंतर बहुत ज़्यादा तापमान स्थिति बनी रहती है, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर की वहाँ पे स्थिति बनी रहती है। ठीक है, द इंटायर कंट्री वेट फॉर द मानसून, एग्रीकल्चर, फेस्टिवल्स, डेली लाइफ डिपेंड ऑन दिस मानसून अराइवल। ठीक है बच्चों, तो इसी कारण से हम देखते हैं क्या है कि तापमान की जो दिशाएं होती हैं वो बहुत अधिक अंतर नहीं पाए जाते हैं, परंतु फिर भी हम क्या देखते हैं कि भारतीय प्रायद्वीप जो है वो मानसून की एकता का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है बच्चों। पवन जो हवाएं चलती हैं उसका जो डायरेक्शन है वो ऋतुओं के अनुसार होने वाला चेंजेस है। ठीक है, उसी से रिलेटेड जो ऋतुओं की विभिन्न जो दशाएं हैं उसके जो कंडीशन जो है वो ऋतु चक्रों को एक लय प्रदान करती है, एक लय देती है। ओके, जो बारिश जो हम देखते हैं बच्चों की जो एक अनिश्चितता पाई जाती है, यानी कि कभी कहीं कुछ बारिश हो रही है, कहीं कुछ सेंटीमीटर बारिश हो रही है, कहीं ज़्यादा बारिश हो रही है, कहीं कम बारिश हो रही है, तो उसका जो हम अलग अलग डिफरेंट असमान वितरण जो डिस्ट्रीब्यूशन हम भारतीय मानसून में देखते हैं वो एक अलग प्रभाव डालता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसकी जो नेचुरल वेजिटेशंस है, जो एनिमल्स है, मानव जीवन जो है, कृषि चक्र है, जो एग्रीकल्चर हम करते हैं, ठीक है, जो त्यौहार है, फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, सभी इसी मानसूनी लय के चारों तरफ घूम रहे हैं। ठीक है, उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम, यानी कि नॉर्थ टू साउथ एंड ईस्ट टू वेस्ट। हम क्या देखते हैं कि जितने संपूर्ण भारतवासी हैं वो प्रतिवर्ष बड़ी बेसब्री से मानसून के आने की प्रतीक्षा करते हैं बच्चों। इन्हीं मानसून की वजह से हम खेती करने का जो प्रोसेस है उसमें हमें पानी मिलता है ना, हमें इंतजार रहता है मानसून आएगा तो बारिश होगी, और बारिश होगी तो पानी मिलेगा, और पानी मिलेगा तो हम खेती अच्छी से कर पाएंगे। ठीक है, जो नदी घाटियाँ और इसी जल से हम जो भी हम खेती का काम करते हैं इसी नदियों के पानी से हम कर सकते हैं। ठीक है, और रिवर्स कैरिंग मानसून वाटर कनेक्ट द कंट्री लाइक वन सिस्टम इवन विथ वेरिएशन मानसून्स यूनिटाइज द क्लाइमेट ऑफ इंडिया, जो कि भारत की जलवायु की एकता को बनाए रखता है। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से हमने देखा इस पूरे चैप्टर में जलवायु के बारे में पढ़ने के बाद, उसके डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ने के बाद, मानसून को जानने के बाद, अलग अलग सीजन को जानने के बाद हमने देखा कि
किस तरह से मॉनसून जो है वो भारत की एकता का परिचायक है और भारत की एकता को बनाए रखता है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आपका ये जलवायु चैप्टर जो है, आपका जो ये क्लाइमेट चैप्टर है, यहीं पे ख़त्म होता है। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो के थ्रू इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से मिल गया होगा और आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ 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 चैनल्स को, यूनियन पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं कि आपको चैप्टर कैसा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं परमजीत आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू देती हूँ कि आप मेरे साथ बने हुए हैं, आप इतना प्यार दे रहे हैं, आप हमारे द्वारा बनाई गई वीडियोस को इतना प्यार दे रहे हैं, इतना सपोर्ट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। आपके प्यार और सपोर्ट से ही हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आगे बहुत सारे वीडियोस और आपके लिए बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स आपके लिए लेकर के आएंगे। तो अभी के लिए इतना ही था बच्चों। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, बाय, टेक केयर।